हेलो एवरीवन, आज के वीडियो का टॉपिक है ऐड वेबिनार रजिस्ट्रेंस फ्रॉम गूगल शीट्स टू वेबिनार जैम। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा ऑटोमेशन सेट करना सिखाऊंगा जिसकी हेल्प से जब भी आपके गूगल शीट्स में आप कोई न्यू रो ऐड करेंगे जिसमें आपके रजिस्ट्रेंट की डिटेल्स होंगी तो ऑटोमेटिकली उन डिटेल्स की हेल्प से आपके वेबिनार जैम में एक रजिस्ट्रेंट क्रिएट हो जाएगा एक पर्टिकुलर वेबिनार में जिसमें भी आप चाहते हैं। जी हाँ, ये पॉसिबल है। ये ऑटोमेशन सेट करने के लिए हम यूज करेंगे पैबली कनेक्ट का, क्योंकि इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में कोई कनेक्शन या नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है। जब हम ऑटोमेशन सेट कर देंगे तो ये पूरी प्रोसेस ऑटोमेटिकली होने लगेगी। तो कैसे इस ऑटोमेशन को सेट करना है, प्रोसेस जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। ऑटोमेशन सेट करने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखा देता हूं जिसमें हम चेक करेंगे कि जो ऑटोमेशन हम बनाने वाले हैं वो कैसे वर्क करेगा। तो मैंने ऑलरेडी अपने पैबली कनेक्ट के अकाउंट में एक ऑटोमेशन सेट कर रखा है जिसकी हेल्प से जब भी मैं अपने इस गूगल शीट्स के अंदर एक न्यू रो ऐड करता हूं तो ऑटोमेटिकली मेरे वेबिनार जैम के इस पर्टिकुलर डिजिटल ग्रोथ सीक्रेट्स नाम के वेबिनार में एक रजिस्ट्रेंट ऐड हो जाता है। तो चलिए मैं आपको रियल टाइम में करके बताता हूं। पहले मैं आपको रजिस्ट्रेंट्स की लिस्ट ओपन करके दिखा देता हूं, है ना। ये मैंने ओपन कर ली लिस्ट, जैसा कि आप देख पाएंगे अभी सारे के सारे रजिस्ट्रेंट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सबसे टॉप पे है टेस्ट यूजर नाम का रजिस्ट्रेंट। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने गूगल शीट्स में और एक न्यू रो ऐड करता हूँ। मान लीजिए मैं ऐड करने वाला हूँ किसी पर्सन को जिसका नाम है एलाइट, है ना। लास्ट नेम है 234, ठीक है। और उसका ईमेल एड्रेस है elite234@pablitudes.com, ठीक है। और यहाँ पे मैं उसका फ़ोन नंबर भी ऐड कर देता हूँ। उसका फ़ोन नंबर है 811111, ठीक है। ये फ़ोन नंबर है। सिंपल, मैंने रो ऐड कर दी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अब हम चल के चेक करते हैं वेबिनार जैम में कि न्यू रो हमने ऐड कर दी है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेंट क्रिएट हुआ कि नहीं। तो अभी तक मुझे नहीं दिख रहा है। एक बार रिफ्रेश कर लूँगा मैं रजिस्ट्रेंट्स की लिस्ट को, दोबारा सेलेक्ट करूँगा डिजिटल ग्रोथ सीक्रेट को और गो पे क्लिक करूँगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं elite234 के नाम से यहाँ पे एक रजिस्ट्रेंट क्रिएट हो गया जिसका फ़ोन नंबर ये रहा, जिसका ईमेल एड्रेस जो हमने ऐड किया था वो हमारे सामने मौजूद है। तो आप भी कैसे इस ऑटोमेशन को सेट कर सकते हैं जानना चाहते हैं तो लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले अपने ब्राउज़र में टाइप कीजिए pably.com/connect। देन पैबली कनेक्ट की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ से अपना फ्री अकाउंट बनाने के लिए क्लिक कीजिए साइन अप फ्री पे। और पैबली कनेक्ट आपको हर महीने अकाउंट बनाने के बाद 100 फ्री टास्क प्रोवाइड करेगा आपके अकाउंट में। और अगर आप अपना अकाउंट बना चुके हैं तो सीधे क्लिक कीजिए साइन इन पे साइन इन करने के लिए। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देता हूँ। पैबली की एक कम्युनिटी है, पैबली कम्युनिटी, जो कि फेसबुक पे अवेलेबल है। आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे अपने क्वेश्चंस क्वेरीज पूछ सकते हैं, नए नए बिजनेस आइडियाज़ कलेक्ट कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जस्ट एक लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है, उस पर जाके क्लिक करना है और सीधे पैबली की कम्युनिटी आपको दिखाई देगी। वहाँ से जाके आपको इसे ज्वाइन कर लेना है। चलिए अब वापस आ जाते हैं हम पैबली कनेक्ट पे। साइन इन पे क्लिक करते हैं क्योंकि मैं अपना अकाउंट ऑलरेडी बना चुका हूँ। देन पैबली के सारे ऐप्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब मैं क्लिक करूँगा एक्सेस नाउ पे, पैबली कनेक्ट के नीचे जो एक्सेस नाउ लिखा है उसके ऊपर। तो जैसे ही मैंने एक्सेस नाउ पे क्लिक किया तो हमारे सामने पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड ओपन हो गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब डैशबोर्ड ओपन हो गया है। अब मुझे क्या करना है, एक वर्कफ्लो क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूंगा, क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करके यहाँ से अपना वर्कफ्लो बिल्डर सेलेक्ट कर लूंगा। वर्कफ्लो बिल्डर सेलेक्ट करूंगा मैं। दो ऑप्शन है मेरे पास, न्यू बीटा और क्लासिक के। इन दोनों में से मैं किसी को भी चूज कर सकता हूँ। न्यू बीटा मॉडर्न है, फास्टर है और मोर फ्लेक्सिबल है। क्लासिक जो है स्टेबल एंड फैमिलियर अप्रोच है जो हम स्टार्टिंग से यूज करते हुए आ रहे हैं। आप इन दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हैं। तो मैं चूज करूंगा क्लासिक को। आप चाहें तो न्यू बीटा को भी चूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अपने वर्कफ्लो को एक नाम दे देता हूँ, साथ ही साथ जिन एप्लीकेशंस के बीच में मैं ऑटोमेशन सेट करने वाला हूँ उनको लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैंने अपने वर्कफ्लो को नाम दिया है हाउ टू ऐड वेबिनार रजिस्ट्रेंट्स फ्रॉम गूगल शीट्स टू वेबिनार जैम। आप चाहें तो कुछ और नाम दे सकते हैं। देन यहाँ से आप फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी फोल्डर में अपने वर्कफ्लो को सेव करवाना चाहते हैं। तो टाइटल को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम गूगल शीट्स और वेबिनार जैम के बीच में इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने वेबिनार जैम और गूगल शीट्स दोनों ही अकाउंट्स लॉगिन कर लिए हैं। अब मैं आ जाता हूँ पैबली कनेक्ट पे और क्लिक करता हूँ क्रिएट पे। वर्कफ्लो क्रिएटेड सक्सेसफुली शो
कर रहा है, मीन्स हमारा वर्कफ्लो क्रिएट हो गया है। उसके बाद हमारे सामने ट्रिगर और एक्शन की दो विंडोज़ आ गई हैं। ट्रिगर मीन्स व्हेन दिस हैपन्स, जब भी ऐसा हो। एक्शन मीन्स डू दिस, ऐसा कर दो। टॉपिक क्या है मेरा, मैं चाहता हूँ जब भी मैं अपने इस गूगल शीट्स के अंदर एक न्यू रो ऐड करूँ जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर हो, तो इन डिटेल्स की हेल्प से ऑटोमेटिकली मैं मेरे वेबिनार जैम के इस वेबिनार में जिसका नाम है डिजिटल ग्रोथ सीक्रेट्स, इसके अंदर एक रजिस्ट्रेंट ऐड हो जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो ऐसा करवाने के लिए मैं अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन में चूज़ कर लूँगा सबसे पहले गूगल शीट्स को, क्योंकि हम कब ट्रिगर करवाना चाहते हैं हमारे वर्कफ्लो को, जब गूगल शीट्स में एक न्यू रो ऐड की जाए, कस्टमर का नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, उसकी डिटेल्स ऐड की जाए। ट्रिगर इवेंट में हम चूज़ करेंगे न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो को। देन पैबली कनेक्ट ने वेबहुक यूआरएल दिया है जिसे हम कॉपी कर लेंगे और नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इंटीग्रेट कर देंगे अपने पैबली कनेक्ट को गूगल शीट से। कनेक्शन के लिए हमें चलना होगा हमारे गूगल शीट्स पे वापस। गूगल शीट्स पे आ गए हैं हम, जैसा कि आप देख रहे हैं यही वो शीट है जिसे हमें कनेक्ट करना है। तो कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें क्लिक करना होगा एक्सटेंशंस पे, एड-ऑन्स पे, देन गेट एड-ऑन्स पे। ओपन हो जाएगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस, जैसा कि आप देख रहे हैं हो गया है। देन यहाँ पे हमें सर्च करना है पैबली कनेक्ट वेबहुक्स को और अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीसी में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपके पीसी में नहीं होंगे सो आप कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपने गूगल शीट्स को रिफ्रेश करना नहीं भूलना है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने रिफ्रेश कर लिया है। देन उसके बाद अब हम दोबारा एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे तो हम देख पाएंगे नीचे हमारे पास पैबली कनेक्ट वेबहुक्स का ऑप्शन आने लगा है। अब हमें जाना है और क्लिक करना है इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करने के बाद ये हमसे मांगेगा वेबहुक यूआरएल, साथ ही साथ ये हमसे मांगेगा ट्रिगर कॉलम। तो मैं इसे वेबहुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम दे दूंगा जो पैबली कनेक्ट ने हमें दिया है। तो ये रहा वेबहुक यूआरएल जिसे हम कॉपी कर लेंगे और वापस आएंगे गूगल शीट्स पे और इस वेबहुक यूआरएल वाली फील्ड पे पेस्ट कर देंगे। देन यहाँ पे ट्रिगर कॉलम ऐड कर देंगे। तो ट्रिगर कॉलम क्या होता है, लास्ट डेटा एंट्री कॉलम जो होता है हमारा गूगल शीट्स का वो होता है ट्रिगर कॉलम। तो सबसे लास्ट डेटा हमने किस कॉलम में एंटर किया है, डी कॉलम में। तो मेरा ट्रिगर कॉलम हुआ डी, आपका XYZ कुछ भी हो सकता है। अब मैं क्लिक करूंगा सेंड टेस्ट पे तो इस गूगल शीट्स का डेटा पैबली कनेक्ट के पास पहुंच जाएगा। यहाँ पे वेटिंग फॉर वेबहुक रिस्पांस शो कर रहा है। अभी तुरंत आप देखेंगे कुछ ही सेकंड्स में हमारे सामने उस गूगल शीट्स का डेटा आ जाएगा। यस, रिस्पांस रिसीव्ड हो गया है। जैसा कि उसमें हमने फ़ोन नंबर, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ईमेल एड्रेस ऐड किया था, उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स हमारे सामने यहाँ पे हमारे पास आ गई हैं। अब मैं चाहता हूँ इन डिटेल्स की हेल्प से मेरे वेबिनार जैम के अंदर एक रजिस्ट्रेंट क्रिएट हो जाए। किस वेबिनार में, डिजिटल ग्रोथ सीक्रेट्स नाम के वेबिनार में। तो ऐसा करवाने के लिए मैं वापस आऊँगा अपने पैबली कनेक्ट पे और अपनी एक्शन एप्लीकेशन में चूज़ कर लूँगा किसको, वेबिनार जैम को। वेबिनार जैम को मैंने चूज़ कर लिया जैसे कि आप देख रहे हैं। अब वेबिनार जैम का कनेक्शन बनाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट स्टेप और बता देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको सारी की सारी स्टेप्स इन्होंने गाइड की हुई हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। अब हमें वापस जाना है। अभी हमारा कनेक्शन जो गूगल शीट्स का है वो प्रॉपर हुआ नहीं है, तो हम गूगल शीट्स पे वापस आ गए और अब हमें इसे कर देना है सबमिट। सबमिट कर दिया, इनिशियल सेटअप अब हमारा कंप्लीट हो गया। अभी भी एक स्टेप बची हुई है। अब हमें क्या करना है, दोबारा एक्सटेंशंस पे जाना है और पैबली कनेक्ट वेबहुक्स पे जाके ये सेंड ऑन इवेंट का जो ऑप्शन है इसे ऑन कर देना है। अभी हमने क्या किया था, जब सेंड टेस्ट पे हमने क्लिक किया था उसके बाद डेटा जो है हमारा सेंड हुआ था किसके पास, पैबली कनेक्ट के पास। लेकिन अब हमें वो सेंड टेस्ट पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही हम एक न्यू रो ऐड करेंगे हमारी इस गूगल शीट्स में, ऑटोमेटिकली वो डेटा पैबली कनेक्ट के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सेंड ऑन इवेंट जो है वो ऑन कर दिया है। इसके सामने राइट का साइन आ गया, मतलब ये ऑन है। अब हमारा प्रॉपर कनेक्शन हो गया है गूगल शीट्स का पैबली कनेक्ट से। अब हम आ जाते हैं वापस हमारी एक्शन स्टेप पे जो कि है वेबिनार जैम। अब हम सबसे पहले तो एक्शन इवेंट सेलेक्ट करेंगे जो कि है रजिस्टर अ पर्सन टू वेबिनार। ओके, तो मैंने चूज़ कर लिया। अब कनेक्शन बनाएंगे, कनेक्ट पे क्लिक किया। एक न्यू कनेक्शन बनाने के लिए ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करेंगे और पुराना कनेक्शन है तो सेलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन को चूज़ करेंगे। एक न्यू कनेक्शन बनाना है हमें, तो हमें उसके लिए चाहिए एपीआई की। एपीआई की के लिए हमें जाना होगा हमारे वेबिनार जैम के वेबिनार्स पे। तो यहाँ पे आ गए हमारे सारे के सारे वेबिनार्स। अब ये वाला जो है हमारा वेबिनार, इसके अंदर हमें ऐड करना है, तो इसके ऊपर जो एडवांस लिखा है हमें इस पर क्लिक करना है। देन एपीआई कस्टम इंटीग्रेशन पे, तो ये मिल गई हमें एपीआई की। कॉपी कीजिए इसको, आइए पैबली कनेक्ट पे वापस और एपीआई की वाली फील्ड पे पेस्ट करके सेव पे क्लिक कर दीजिए। हमारा जो सक्सेसफुली कनेक्शन है वो हो गया। जैसे कि आप देख रहे हैं वेबिनार बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो गया है, ट्रांसफॉर्म योर स्पेस। ओके, तो ये रहा हमारा, यही नाम है हमारे वेबिनार का।
नहीं, डिजिटल ग्रोथ सीक्रेट्स नाम है, तो यहाँ पे हम चूज़ कर लेंगे डिजिटल ग्रोथ सीक्रेट्स को। ओके, इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि रजिस्ट्रेंट क्रिएट हो। अब रजिस्ट्रेंट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल हमें यहाँ पे ऐड कर देना है। तो फर्स्ट नेम ऐड करने के लिए हम एक टेक्निक का यूज़ करेंगे जिसे हम कहते हैं मैपिंग। मैपिंग में ट्रिगर एप्लीकेशन का डेटा एक्शन एप्लीकेशन में बहुत ही ईजिली ऐड किया जा सकता है। उसके लिए हमें सिंपली फर्स्ट नेम की ब्लैंक फील्ड पर क्लिक करना होगा। नीचे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा जो कि है गूगल शीट्स। क्लिक करना होगा गूगल शीट्स पे, सारा डेटा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट नेम। तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा फर्स्ट, तो ये आ गया फर्स्ट नेम। टेस्ट क्लिक करके हमने कर दिया मैप। ये जो प्रोसेस मैंने अभी करी इसी को मैपिंग कहते हैं। जितनी ईजी और सिंपल है उतनी ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब कोई न्यू रो हम ऐड करेंगे हमारे गूगल शीट्स में, तो उसके अंदर जो नाम होगा हमारे रजिस्ट्रेंट का वो कुछ और होगा, टेस्ट नहीं होगा। हर पर्सन का नाम अलग होता है, तो जो भी उसका फर्स्ट नेम होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आके अपडेट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये फर्स्ट नेम हमने अभी मैप किया है। तो मैप करने से डेटा डायनेमिक बन जाता है। दैट्स व्हाई मैपिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसी तरह से लास्ट नेम हम मैप कर देंगे। यहाँ पे हम सर्च करेंगे लास्ट नेम, ये मिल गया। देन ईमेल एड्रेस हम मैप कर देंगे, ये मिल गया हमें ईमेल, सिंपल। देन उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आएंगे और फ़ोन नंबर मैप कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने फ़ोन नंबर सर्च किया और ये मैप कर दिया। ओके, अब कंट्री कोड आपको डालना है तो ठीक, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके विदाउट भी आपका जो कनेक्शन है वो हो जाएगा और आपका रजिस्ट्रेंट ऐड हो जाएगा। अब हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो सक्सेसफुली एक रजिस्ट्रेंट जो है जैसे कि आप देख रहे हैं क्रिएट हो गया। सक्सेस यहाँ पे लिखा आ रहा है टेस्ट यूज़र के नाम से। अब हम चल के चेक करते हैं हमारे वेबिनार जैम के रजिस्ट्रेंट्स में कि वहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं। तो मैंने क्लिक किया रजिस्ट्रेंट्स पे। रजिस्ट्रेंट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं सबसे पहले अपना चूज़ कर लूँगा वेबिनार और उसके बाद मैं क्लिक करूँगा गो पे। तो ये जितने भी रजिस्ट्रेंट्स हैं वो दिखाई देंगे। सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं टेस्ट यूज़र के नाम से हमारे सामने ऐड हो गया है कौन, रजिस्ट्रेंट। यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर ये रहा, ईमेल एड्रेस ये रहा। तो इसकी प्रेजेंस बता रही है कि हमारा जो ऑटोमेशन है वो सेट हो गया है। अब हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब भी हम हमारी गूगल शीट्स में कोई न्यू रो ऐड करेंगे जिसके अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर होगा, तो ऑटोमेटिकली उस न्यू रो की हेल्प से एक रजिस्ट्रेंट क्रिएट हो जाएगा हमारे वेबिनार जैम के एक वेबिनार में। तो इस तरह का ऑटोमेशन हम सेट कर चुके हैं। अब जब तक ये टॉगल ऑन है ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। अब ये सेम वर्कफ्लो अगर आप अपने अकाउंट में यूज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देता हूँ। सिंपली उस लिंक पे जाके क्लिक कीजिए और आप ये सेम वर्कफ्लो अपने अकाउंट में यूज़ कर पाएंगे। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप बिल्कुल हमें ईमेल कर सकते हैं support@pabbly.com पर। अपने क्वेश्चंस को, क्वेरीज को आप पोस्ट कर सकते हैं यहाँ दिए गए फॉरम की लिंक पर। उसके बाद अगर आपको पैबली कनेक्ट की प्राइसिंग जानना है तो उसके लिए भी यहाँ पे हमने लिंक दिया हुआ है। अब इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।